बरस बाकी है केवल लौट अयोध्या जाने में। 13 साल खत्म हो गए आँख पलक झपकाने में। हम जल्द अयोध्या जाएंगे और खुशी की मंगल गाएंगे और भरत जी मिलने आएंगे। खूब होगी धूम जमाने में। माता के दर्शन पाऊंगी मैं चरणों शीश झुकाऊंगी। सब बातें उन्हें बताऊंगी जो देखी यहाँ तक आने में। 1 बरस बाकी है केवल लौट अयोध्या जाने में। अब तो 13 साल खत्म हो गए, बस 1 बरस और यहाँ गुजारेंगे, फिर हम अयोध्या को पधारेंगे। हाँ प्रिय, ईश्वर की कृपा से ये दिन अच्छी तरह कट गए और 13 साल हंसी खुशी से बीत गए। अयोध्या में तो हमारा अभी से इंतजार हो रहा होगा और भैया भरत हमारा इंतजार कर रहे होंगे। स्वामी, वह देखो, प्राणनाथ, देखना कितना सुंदर मेरा फिर रहा है। बेशक मृग तो अति सुंदर है और आनंद लेता हुआ जंगल में विचर रहा है। प्राणनाथ, यह मृग मुझे पकड़ कर ला दो। कितना खूबसूरत है, गोया सोने की मूरत है। पकड़ने की क्या जरूरत है प्रिय, हमारे आसपास ही तो विराज रहा है। स्वामी, मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे जेवर इसके गले में डालूंगी। हरी हरी घास इसको अपने हाथों से खिलाऊंगी और इससे अपना दिल बहलाऊंगी। मुमकिन है कि ये यहाँ से भाग जाए और हमारे हाथ ना आए। हाथ नहीं आएगा तो भागकर कहाँ जाएगा? भागने की भी तुमने खूब कही। स्वामी, आप कोशिश तो की करके देखिए। जिंदा हाथ ना आएगा तो इसकी मृग छाल ही सही। ऐसी बात नहीं है प्रिय। हाल तो क्या चीज, नभ से चांद को ला दूं, मणियों का करूं ढेर, पल्ले शेष को ला दूं। भेद है कुछ चाल इसमें, दाग तो फेंका नहीं, मृग सोने का जगत में आज तक देखा नहीं। खैर कुछ भी हो, मैं अवश्य जाऊंगा और तुम्हारे लिए यह मृग पकड़ कर लाऊंगा। देर करते इसलिए
क्या जा नहीं सकते? सीता के खातिर हिरण भी पकड़ कर ला नहीं सकते? इन छलों की चाल में सौमित्र तुम आना नहीं, छोड़कर जानकी को तुम कहीं जाना नहीं। जैसी आज्ञा भ्राता जी। लक्ष्मण जल्दी आओ और मेरे प्राण बचाओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सुनते हो? यह कैसी आवाज आ रही है? हाँ सुना, किसी ने मेरा नाम पुकारा है। किसी ने? यह तो लक्ष्मण तुम्हारे भैया की आवाज है। राक्षसों ने अकेला जानकर उन्हें घेर लिया होगा। माता जी, आपको मालूम नहीं इसमें क्या पोशीता राज है। देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की राह निहार रहे। भगवान ना जाने कितने दुख अपने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणनाथ किसमें संकट में है। करे रक्षा गजरिए की, भला क्या था बकरी में, करूं उसकी क्या रक्षा में जो रक्षक है तेरे लोगों का। किसका साहस, किसकी हिम्मत, जो कष्ट हमें पहुंचाएगा। जिस जगह सूर्य प्रकाशित होता उस समय कहाँ ले रहा आएगा। लक्ष्मण, यदि तुम विपत्ति के समय भाई के काम नहीं आओगे तो क्या जख्मों पर लगाए जाओगे? हाय हाय, क्या तू इतना बेदर्द हो गया और तेरा खून इस कदर सर्द हो गया? भाई तो सहता के लिए पुकारे और तू यहाँ खड़ा होकर बातें बता रहे। भाई की ओर से मुझे पूरा इम्तिहान है, पर माता आप ही बताए आपका यहाँ कौन निगहबान है। मुझे क्या यहाँ मौत पड़ रही है? आपको माता चित चल रही है। लक्ष्मण, अब अधिक बातें करने का समय नहीं। वार्तालाप तो फिर भी होते रहेंगे। इस समय शीघ्र चले जाओ, जाके भाई की इमदाद करो। तू अभी जाके भाई की इमदाद कर, मौत मुझको यहाँ कोई खाती नहीं। तू अभी जाके भाई की इमदाद कर, मौत मुझको यहाँ कोई खाती नहीं। पासवानी की तेरी जरूरत नहीं, मैं यहाँ से कहीं भागी जाती नहीं। दुश्मन बना, क्या करूं पार मेरी बस की नहीं है। बनी के मददगार तो सैकड़ों, कोई बिगड़ी की दुनिया साथी नहीं।
साथ आया था तू इसी वास्ते, यहाँ तो मुख से बुलाती नहीं, तेरी पहली सी नजर अब ना रही, तेरी नीयत साफ नजर आती रही। लक्ष्मण, तुम बैठ बहाने बना रहे हो और मुझे इधर उधर की बातें सुना रहे हो। मैं तुम्हारे मतलब को खूब पहचान रही हूँ और बड़ी देर से तुम्हारी आंखों में झांक रही हूँ। तुम धोखा देकर भाई को मरवाना चाहते हो और मुझे खुद उड़ाना चाहते हो। लक्ष्मण, याद रख, सच्चे को झूठा करना कोई खेल नहीं, सतियों का धर्म हरना भी कोई खेल नहीं। गंधर्व, धनुष, देव सब मिलकर भी आएंगे, सीता को अपने धर्म पर निश्चय ही पाएंगे। महादेश्वरी, ये किस प्रकार का बातें कर रही हैं आप? ऐसे अनुचित मेरे जिम्मे ही लगाने थे। बुरी नजर, लक्ष्मण की बुरी दृष्टि नहीं मातेश्वरी, नहीं। माता जी, मेरी एक गलत नजर नहीं है, मेरा मन साफ है। और इस तरह के इल्जाम आप मेरे सर लगा रही है मातेश्वरी। आंखें ये फूट जाए और बद नजर करूं तो नरक में वास मेरा, अगर चिंतन भी ऐसा करूं। धड़का है दिल में आपको जगदम्बे जानकर, माता की तरह पूछता हूँ मैं सुमित्रा मानकर। बस, ज्यादा बातें न बनाओ। पाप का चिंतन करते हुए जरा भी लज्जा नहीं आती है मातेश्वरी। मैं आप समझी अधर्मी, तूने अवश्य ही पाप का संकल्प किया है और मुझे अपनी बनाने के लिए मातेश्वरी हमारे साथ अयोध्या से आया है। परंतु याद रख, तेरी यह अभिलाषा कभी भी पूर्ण नहीं होगी। बस करो मातेश्वरी, अब बस भी करो। यह आज आपको क्या हो गया है? जो लक्ष्मण 13 वर्षों तक आपके चरणों में पड़ा रहा, उसी लक्ष्मण पर ऐसे दोष, आपको ऐसा क्या भ्रम हो गया? जब तुम मातेश्वरी ऐसा कहती हो, चांदी छल्ली हो जाती है और फूलों की ये लड़ी है, फूलों की कहर कहलाती है। भैया लक्ष्मण, जल्दी आओ, मेरे प्राण बचाओ। प्राणनाथ, आप किसे पुकार रहे हैं और इस कदर खामिखा चिल्ला रहे हैं? यहाँ पर आपका कौन गम सवार है? जिसको आप भाई कह रहे हैं वो तो मतलबी यार है। मातेश्वरी, आप अपनी किस्मत से जियो या मरो, इस भाई से कोई उम्मीद। मातेश्वरी, बोलेपन में नहीं थी जानती मैं पापों का नाम, क्या समझती थी अपने भी नहीं आएंगे काम।
प्राणनाथ, मैं और रजत भला आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ और कैसे उन शत्रुओं से लड़ सकती हूँ। हाँ हाँ, इतनी बात जरूर है, यदि आप जीत कर आएंगे तो मुझे भी जीत ही पाएंगे। बस भी करें महापुरुषों। यहीं पे अग्नि विमान में चढ़कर अपने प्राण त्याग दूंगी और आपसे पहले स्वर्ग में आकर आपकी सेवा करूंगी। बस भी करो मातेश्वरी। माता अगर समझते हो तो आप यहाँ मानो माता की। माता हुक्म देती है, सुध लेने जाओ भ्राता की। बस करो मातेश्वरी, यह देवी आपका कसूर नहीं है। होली के काल चक्र ने आपकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है और सोचने विचार का भ्रम आपके मन से निकाल दिया है। आज होली के चक्र में जो होना है वह होगा मातेश्वरी। ऐ पवन देव, तुम साक्षी हो। ऐ पक्षी, करो गवाह हो तुम मेरे इस धर्म की नैया का। ऐ सूर्य देव, गवाह हो तुम। मैं आज्ञा अभी पाता हूँ, इसमें मुझे संतोष नहीं। अगर अधूरा ही कोई उनाहा दे तो कह देना निर्दोष मुझे। यह रेखा उल्लंघन करके जो कुटिया क्या निरंजन, साधु संत कहते हैं परमार्थ के रस्तों पर हम दुनिया को चलाते हैं। अलख जगाना हरि गुण गाना, अलख निरंजन। से पधारे हैं, मेरा परिणाम स्वीकार कीजिए। सुहाग अटल रहे। देवी, मैं तुम्हारे प्रश्न का क्या उत्तर दूं? योगीराज, आखिर आपका रहने का स्थान? सन्यासियों का क्या नाम और कहाँ रहने का स्थान? जहां रात पड़ गई वही विश्राम। योगीराज, आप यहाँ पर किस सेवा हेतु पधारे हैं? ऐ माई, मुझको भिक्षा दे। मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे। सदा हो बोल बाला तेरा। मध्यकाल के भोजन के कुछ फल कुटिया में रखे हैं, लेकिन हिरण के झंझट में अभी तक किसी ने ना चाखे हैं। अपने खाने की सोच रही, यदि सोच हो भिखारी की, अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन जोगी को तो भिक्षा देनी ही चाहिए। रेखा, रेखा, ये कैसी रेखा?
हम जोगी बंधी हुई भिक्षा नहीं लेंगे। ये लिए योगीराज, भिक्षा लीजिए। योगी लो लो, बाबा लो, कुटिया में जो कुछ है निसंकोच लो। देवी थोड़ा आगे आओ। पालन कर घर गृहस्थी का, रेखा से बाहर आमोई। योगी कभी लेते नहीं, बली हुई भिक्षामयी। जोगी बाबा कीजिए क्षमा, ये रेखा टूट नहीं सकती। यह है आन लक्ष्मण देवर की, जो मुझसे टूट नहीं सकती। दानी माँ तोड़ो नहीं, तुम देवर की आन योगी में लेगा नहीं। बना हुआ ये दान मैंने अपनी योग शक्ति से जान लिया है कि तुम्हारा पति इस समय राक्षसों के बीच घिरा हुआ है। लेकिन मुझ भूखे को भोजन नहीं खिलाओगी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। नहीं योगीराज नहीं। और तेरा पति जीवित लौट कर नहीं आ पाएगा। अच्छा देवी, योगी दूसरे द्वार पर जाता है। अलग निरंजन, अलग निरंजन। ठहरिए योगीराज, ठहरिए। यदि मैं रेखा को नापती हूँ तो देवर का वचन खाली जाता है, और नहीं नापती हूँ तो द्वार से जोगी खाली जाता है। खैर कुछ भी हो, जोगी को तो भिक्षा देनी ही चाहिए। देवर की आन रहे या न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। रेखा का ध्यान छोड़कर करती हूँ पालन धर्म गृहस्थी का। यह लो योगीराज। देवी थोड़ा और आगे, एक कदम और आगे। यह लो योगीराज। जय शंकर, जय शंकर। ओ दोस्त, तू कौन है? ओ दुष्ट, खड़ा रहे, खबरदार। सीता तो जानना चाहती है मैं कौन हूँ? मैं लंकापति रावण हूँ, और तू रावण के चमचम है। जय शंकर। ओ दुष्ट, खड़ा रहे, खबरदार। स्वामी आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। अब तक उस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। अबला हूँ फिर भी सत्य, पतिव्रता की रेखा में हूँ। तो क्या संसार में अगर आ जाए फिर भी बल तोल नहीं सकता। मुझ जैसी सत्यवती सत्य के सामने ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता।
दानी के बटुए की क्षमता करती झोले बिक मंगे की। सूरज के पास पहुंच जाए ये इच्छा है तुझ जैसे नीच पतंगे की। सीता शक्ति का अवतार। यदि मैंने सीता को छोड़ दिया तो मेरी मुक्ति किस तरह होगी? मेरा ये तामसी शरीर अब भक्ति के काबिल नहीं है। कुछ भी हो, मुक्ति तो अवश्य पानी है। सीते, बोल, अब यहाँ तेरा कौन रक्षक है? ओ दोस्त, मेरा धर्म। तेरा धर्म? कौन सी ताकत है जो मेरे सामने आएगी? ओ दोस्त, तेरा पाप। सीता, तो मेरे साथ चल और लंका की शोभा में चार चांद लगा। इस यौवन की अवस्था को उन छोकरों के साथ क्या बर्बाद कर रही है? आग लगे तेरी लंका में और चूल्हे में पड़े तू। जितना आलम विद्या का उतना ही दुष्ट महान हुआ। थूकना तेरी लंका पर। हे रावण, तुझे बड़ा अभिमान है। जाओ, बुला ले अपने साहेब को। मैं भी देखता हूँ कौन तेरी सहायता के लिए आता है। टूट कर गिरता नाम पर पट्टी नहीं है मैथिली। गीदड़ों के घर रहेगी। हाय अब ये चलिए सीते। कोशिश कुछ नहीं, नाथ अब लहनारू। किस तरह आकर मिलूं इस दुष्ट से लाचार हूँ। चलिए सीते, और लंका की शोभा में चार चांद लगाओ। कोई मेरी रक्षा करो। चलिए सीते, कोई मेरी रक्षा करो। चलिए। कोई रक्षा करो सीते। यह रोने की आवाज कहां से आई? इन दुख भरे शब्दों ने चलिए मेरे हृदय में अग्नि सी लगाई। हे गिद्धराज, मेरी रक्षा करो। मुझे इस अन्याय के फंदे से छुड़ाओ। हे गिद्धराज। यह तो जनक सुधा है, श्री राम की प्यारी। मेरे मित्र महाराज दशरथ की पुत्र वधू। अरे दोस्त, तू इसे काट दिया जा रहा है। अरे
तो कौन है जो मुझे टोकता है और मेरा मार्ग रोक रहा है? हट मेरे रास्ते से, चलिए सीते। पराये स्त्री को उठाकर ले जाना कौन सा अन्याय है? अरे ओ पक्षी, जरा अपनी औकात देख। कहाँ तू है, कहाँ मैं हूँ, कहाँ मुझसे लड़ाई है? जरोसी च्यूटी है और पर्वत पर चढ़ाई है। अभिमानी रावण, मुझे हंसी आई है। अभिमानी रावण, याद रख, जब मौत की आंधी का झोंका आएगा तो सारा बलबूता यही धरा रह जाएगा। अरे ओ ज्ञानी पक्षी, जो सकल ब्रह्मांड पर अपना सिक्का जमा रहा है, मैं अगर चाहूं तो मंजिल में धूल उड़ा दूं, पर्वतों तक को चीर कर जल थल में हलचल मचा दूं। याद रख, मैं अपने आपे से बात कदापि नहीं रहूंगा। अच्छा, छोड़कर नहीं जाएगा तो न जाने भी न पाएगा। इतना साहस और पहले तुझे ही ठिकाने लगाता हूँ। अन्याय मूर्छित हो गया है। प्रभु ने हमारी खूब सहायता की। धन्य है गिद्धराज, धन्य है। परोपकार इसी का नाम है। निर्बलों पे मर मिटना शूर वीरों का काम है। क्या कहती है बेटी? मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। पक्षी नहीं नहीं, कदापि नहीं। अरे अन्यायी पक्षी चढ़ खाए, मैं तुझे ठिकाने लगाकर ही आगे कदम बढ़ाऊंगा। अरे नहीं, मुझे अपनी मृत्यु खींचनाई है। लोग देखो, सिंह को गिलगिलाहट दिखा रहा है और तू पक्षी आप से बाहर उड़ जा रहा है। मूर्ख नावर, अब भी मान जा, अन्यथा बहुत पछताएगा।
चलिए सीते। गिरिराज जय शंकर, जय शंकर। चलिए सीते। भैया लक्ष्मण, चलिए सीते। जय शंकर, चलिए जय शंकर। गिरिराज पार और करना। यदि राम और लक्ष्मण यहाँ पे आए तो उन्हें सारा हाल बता देना। भैया राम, हाँ भैया, भैया राम। भैया लक्ष्मण, भैया राम, भैया लक्ष्मण, भैया राम, भैया लक्ष्मण भैया राम। है लक्ष्मण, तुम यहाँ पर? हाँ भ्राता, मैं यहाँ पर। लेकिन मैं तो तुम्हें वहाँ छोड़ कर आया था। पर भ्राता, आपने तो मुझे यहाँ बुलाया था। किसने और कब? आपने और अब। मालूम होता है कि तुम किसी धोखे में आ गए और सख्त गलती खा गए। ना भ्राता, ना तो मैं कभी धोखा खा सकता हूँ और गलती में हार सकता हूँ। किसी ने आपकी आवाज में मुझे पुकार कर यहाँ बुलाया और मैं तुरंत यहाँ चला आया। यह सरासर जालसाजी है और उसी राक्षस की चालबाजी है। मैंने आती दफा तुम्हें इतना समझाया, मगर अफसोस तुम्हारी समझ में कुछ ना आया। दुश्मन मौका पाकर अपना वार चला गया और मुझको हमेशा के लिए मिट्टी में मिला गया। मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते वो विशाल आवाज उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूँ मैं, कुछ तो बीती है पंचवटी में। कहता है मेरा वाम नेत्र के जान की नहीं है आश्रम में। भ्राता जी, आप पहले ही मत घबराइए और जरा पंचवटी की ओर जाइए। चलिए भ्राता। जानकी, प्रिय सीते, तुम कहाँ हो सीते? लक्ष्मण, यह तो तुम्हारी खामे ख्याली है। वह देखो, पंचवटी तो बिल्कुल खाली है। सीते, तुम कहाँ हो सीते? अफसोस वही हुआ जिसका मुझे डर था। भैया, आप क्यों घबरा रहे हैं? जब तक लक्ष्मण यहाँ जीवित है, आपको बिल्कुल संतोष करने की जरूरत है। लक्ष्मण, मेरा सारा इस्तेलाल खाक में मिल गया। गोया जिस्म है मेरा कलेजा सीने से निकल गया। भ्राता जी, मुसीबत के वक्त घबराना ठीक नहीं है। जो कुछ हो गया
अब रोना से क्या फायदा है? चाहे आसमान पर चढ़ जाए, चाहे पाताल में चली जाए, जब तक लक्ष्मण के दम में दम है, मैं माता को वहां से ढूंढ लाऊंगा। भ्राता जी, जरा संकोच कीजिए और अपने आप को संभालिए, धैर्य से काम लीजिए भ्राता जी। है गुफा सोनी मगर सीता नजर आती नहीं, एक पल भी ये मुझे मनहूस अब पाती नहीं। है गुफा सोनी मगर भ्राता जी, जरा धैर्य से काम लीजिए। हाँ जनक जाई तेरे सदमे जुदाई में मरूं, मैं हैरान मौत की जल्दी मेरी आती नहीं। है गुफा सुनी मगर सीता नजर आती नहीं। मेरे प्रिय, तुम्ही ने कहा था कि हिरण को पकड़ लाओ, और अब तुम भी मुझे छोड़कर इन जंगलों के बीच कहां चली गई? जीना दूभर हो गया अब जंगलों के बीच में, जीना दूभर हो गया अब जंगलों के बीच में। बारिश कर गया पर पेश कुछ जाती नहीं। है गुफा सुनी मगर सीता नजर आती नहीं। लक्ष्मण, धैर्य धरे भ्राता जी। अयोध्यावासी पूछेंगे सीता को छोड़ाए कहाँ? अयोध्यावासी पूछेंगे सीता को छोड़ाए कहाँ? क्या कहूँगा उनसे मैं, कुछ बात बन पाती नहीं। है गुफा सुनी मत सीता नजर आती नहीं। वही पंचवटी जिसमें जिंदगी इतनी ऐशो आराम से गुजरी थी, अब मुझे बिल्कुल नहीं भाती है। गोया मुंह फैलाए कौन आती है? ओ मनहूस पंचवटी, तूने ऐसा जुल्म अपनी आंखों से देखा, मगर तेरी छाती नहीं फटी। ओ जालिम, तूने मेरी प्राण प्यारी को खा लिया। है ऊंचे ऊंचे पर्वतों, ओ बेरहम तुम बत्तों, कुछ तुम ही बताओ जो मेरी प्राण प्रिय को देखा हो। सीता की फुलवारी के नन्हे नन्हे बूटों, अरे बेरहमो, कुछ तुम ही मुंह से फूटो। अफसोस, हर जगह सन्नाटा और चारों ओर खामोशी। अब सहा जाता नहीं, आंखों से छिप जाना तेरा। हाय प्यारी, किस तरह देखूं
यूं शर्माना तेरा, छोड़कर महलों के सुख, वनवास में आना तेरा, और फिर यूं रूठ कर मुझसे दूर चले जाना तेरा। सच बताओ, क्या डर गई संकटों के नाम से, या हुआ कोई अपराध इस अभागे राह से? नहीं चाचा जी, आप धैर्य धरे। तो क्या मैं पागल हो गया हूँ? क्या मैं बहकी बातें कर रहा हूँ? नहीं, मैं होश में हूँ। फिर ये दिशाएं मेरी सूरत से क्यों भाग रही है? वृक्षों की टहनियां मुझे देखकर अपना सिर क्यों हिला रही है? लक्ष्मण, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं भाता। भ्राता जी, मन को शांति दीजिए। आपका यह हाल है तो भला माता सीता का कौन महानिगेबान है? ये तुम कहाँ हो, ये तो बताओ, कि मेरे हाथ के नमन में उठाओ। ये तुम कहाँ हो? पीछे गया था, तुम्हें छोड़ के इस जगह में गया था। तुम्हीं ने कहा था हिरण मार लाओ, कि बिरहा की लपटे नमन में उठाओ। ये तुम कहाँ हो? मैं घासों में बगीचा भी ढूंढता, मैं उपवन के हर पक्षी से पूछता हूँ, कहाँ हो ये तुम मुझको बताओ, कि बिरहा की लपटे नमन में उठाओ। ये तुम कहाँ हो? झांकी, तुम कहाँ झांकी? पवन तुम बताओ, क्या कुछ ना कहोगे? कहाँ है सिए क्या गगन चुप रहोगे? सिए मंद पीड़ा ना इतनी बढ़ाओ, मेरी प्यारी अभी तो खा भी जाओ। सिए तुम कहाँ हो? थोड़ा धैर्य धरे ताकि हम माता को ढूंढ सके। अब तो बहुत समय हो चुका। भैया लक्ष्मण, तुम अयोध्या को लौट जाओ और राजपाट में भरत का हाथ बढ़ाओ। मेरा तो अभी इन्हीं जंगलों में ठिकाना है, और एक रोज यूं ही भटक कर मर जाना है। मैं अयोध्या कैसे जा सकता हूँ, और माता जी को
कैसे अपनी मनहूस सूरत दिखा सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो आते हुए ही कहा था कि यदि आना तो तीनों साथ आना, वरना अपनी सूरत ना दिखाना। हाय हाय, जब महाराज जनक अपने पुत्री का हाल पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा, और कौन सा मुंह लेकर उनके सामने जाऊंगा। हाय, जब इन बातों का ख्याल आता है तो सीने में एक तीर सा चुभ जाता है। भ्राता जी, तसल्ली रखिए। जिस तरह हम दोनों साथ आए थे उसी तरह हम साथ में जाएंगे। चलो भैया, अब इस मनहूस जगह को देखने को भी मन नहीं करता। काम के बाण और वृद्धावस्था का शोक बड़े बड़े ठहरे मनुष्यों का साहस तोड़ देता है। कुछ पता चलता नहीं तुम कौन से पर्दे में हो, कोई बतलाता नहीं कि किस दुष्ट के कब्जे में हो। देखिए भ्राता जी, धनुष के टूटे हुए कर देखिए, बाणों की टूटी हुई नोकें देखिए, और सामने से कोई आवाज भी सुनने में आ रही है। ऐसा लगता है यहाँ कोई भयंकर युद्ध हुआ है। वह देखिए भ्राता जी, कोई आपको पुकार रहा है। अरे ये तो गिजराज है। यह तो गिजराज जटायु जी है और घायल पड़े हैं भ्राता जी। यह क्या हो गया गिजराज जी? आपकी यह दशा किसने बनाई? क्या बताऊं महाराज, मैं इसी स्थान पर भ्रमण कर रहा था कि दुष्ट रावण जानकी को चुराए हुए इसी मार्ग पे जा रहा था। मैंने उसे बहुत समझाया पर उस अभिमानी को कुछ भी समझ न आया। मैंने उसका सामना किया और उसने मेरी यह हालत कर दी। दुष्ट रावण, अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। जो तूने सोते हुए सिंह को जगा दिया है। याद रख, यदि मैं राम हूं तो इस अपमान के बदले तेरा वंश मिटा दूंगा और लंका की ईंट से ईंट बजा दूंगा। गिजराज जी, यदि आप चाहे तो हम आपका उपचार कर सकते हैं। राम, अब मुझे अपने परम मित्र तुम्हारे पिता के पास जाने दो। मैं वहां जाकर तुम्हारे पिता को सब कुछ बता दूंगा। नहीं गिजराज, आप पिताजी के पास अवश्य जाए, किंतु उन्हें इस वार्तालाप और वृतांत के बारे में कदापि ना बताइएगा, क्योंकि इससे उनकी आत्मा को दुख पहुंचेगा। राम, अब मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अब मुझे आज्ञा दो राम। राम, राम।
गुजरात जी की मृत्यु हो चुकी है और इन्होंने मरते मरते भी हमारे से बहुत उपकार किए हैं और हमारे साथ पिता तुल्य व्यवहार किया है। हमें चलकर इनका अंतिम संस्कार करना चाहिए। यही उत्सुक है भ्राता जी। So friends, if you like our videos, please click on the subscribe button, बेल आइकन दबाइए और हमारे चैनल के सभी अपडेट्स पाइए।